आज क्या पढ़ेंगे हम? विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां, कि कौन से विधेयक में लोकसभा ज्यादा प्रभावी है और किस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही समान शक्ति रखे हुए हैं। ठीक है, इनके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से विधेयक में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है, मतलब तुलना करके पढ़ेंगे। जैसे कितने विधेयक है टोटल? 4 विधेयक है। कौन कौन से? एक संविधान संशोधन विधेयक है, दूसरा धन विधेयक है, तीसरा साधारण विधेयक और चौथा वित्त विधेयक। इन चारों विधेयकों की तुलना करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में कि सबसे शक्तिशाली कौन है किन विधेयकों में और किस विधेयक में लोकसभा ज्यादा प्रभावी है। उसी के साथ साथ सारे विधेयकों में देखेंगे कि राष्ट्रपति को भी कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, तो कितने विधेयक है टोटल? 4। कौन कौन से? देखो, पहला देखो, विधेयकों के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियां। या इससे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अभी पिछले दशकों में तुमने, खैर तुम लोग क्या देख रहे होगे, 2014 में किसकी सरकार आई? सरकार जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद एक बहुत मूल प्रश्न उठा कि क्यों ना राज्यसभा को ही खत्म कर दिया जाए। कब आया? 2014 में। और जैसे ही मुद्दा भारतीय राजनीति में उठा 2015 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा क्वेश्चन? कि राज्यसभा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। प्रासंगिकता मतलब रेलिवेंट ऑफ राज्यसभा, या व्हाट इज द रेलिवेंसी ऑफ राज्यसभा। क्या क्या है प्रासंगिकता का मतलब, समझ रहे हो क्या? देखो, रेलिवेंसी में क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग लिखेंगे क्या कि राज्यसभा का विधेयकों के संदर्भ में क्या क्या प्रासंगिकता है। लेकिन कोई भी यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप इमरजेंसी प्रोविजन में पहुंच गए, जैसे एक एग्जांपल, यदि राष्ट्रीय आपात लागू है कहां पर? भारत में, और कितने मार्क के लिए प्रभावी होगा शुरुआत में? राष्ट्रीय आपात लागू होने से, उस घोषणा से कितने माह तक प्रभावी रहता है? 1 माह तक प्रभावी। इस 1 माह के बाद क्या स्थिति है? इसको दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। मानो राज्यसभा से पास हो गया और जैसे ही विशेष बहुमत पास होने के लिए लोकसभा गया, लोकसभा का क्या हो गया? विघटन। ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रीय आपात प्रभावी रहेगा? क्योंकि राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास हो गया। क्या तुम्हें यहाँ पे राज्यसभा की रेलेवेंसी नहीं दिखी? है ना? तो यही सब तुम्हें राज्यसभा की रेलेवेंसी पर लिखना है। जैसे कोई भी साधारण विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें तुम देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा को एक समान शक्ति प्राप्त है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसा ना कर दे कि संविधान की मूल आत्मा ही क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो संविधान को संरक्षित करने के लिए इस विधेयक के मामले में दोनों सदनों को क्या दी गई? समान शक्ति। जैसे किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया, दुरुपयोग किया, राज्यसभा क्या कर देगी? उस प्रस्ताव को कैंसिल कर देगी। तो संविधान की मूल आत्मा बनी रहेगी। इस वजह से इस संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा को भी उतनी शक्ति है जितना लोकसभा को। देखो कैसे, इस विधेयक में दोनों सदनों को एक समान शक्ति प्राप्त है। किस विधेयक में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। एक्ट नहीं है, एक्ट तो तब बनेगा जब राष्ट्रपति साइन करेगा। अभी क्या आया? ये विधेयक है। इस विधेयक में दोनों सदनों को कैसी शक्ति प्राप्त है? एक समान। अर्थात इस विधेयक को दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहली बार पुनर्स्थापित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। इसे किसी भी सदन में पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा। मान लो इसको कहां प्रस्तुत किया गया? लोकसभा। लोकसभा में कैसे? विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत से पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। मान लो पास हो गया, पास होने के बाद कहां आएगा ये? राज्यसभा। राज्यसभा के पास संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कितनी शक्तियां हैं? 3। क्या क्या है? या तो उस विधेयक को क्या करे? अपनी स्वीकृति दे दे, या उसको अस्वीकार कर दे। अगर जैसे ही स्वीकृति दी तो कहां चला गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके लिए क्या है? बाध्य है। अस्वीकार कर दिया तो लोकसभा से पास और राज्यसभा से फेल, प्रस्ताव क्या हो गया? वहीं पर
कैंसिल। शक्ति दिखी किसकी? राज्यसभा। तीसरा क्या है? संशोधन करे। किस पर? किस पर संशोधन करेगा? बिल में संशोधन। संशोधन करके कहां पहुंचेगा? प्रथम सदन पर। यानी प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा ने अगर संशोधन स्वीकार कर लिया तो कहां गया प्रस्ताव? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति साइन कर देगा, वो विधेयक क्या बन जाएगा? बिल। लेकिन प्रस्ताव जो संशोधन किया गया है कहां पहुंचा? लोकसभा। और लोकसभा ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? संशोधन को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? प्रस्ताव कैंसिल। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान इसमें नहीं है, याद रखना। ज्वाइंट सिटिंग कहां पर? सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में। समझ में आई बात? यदि संशोधन स्वीकार किया तो विधेयक राष्ट्रपति के पास, और यदि प्रथम सदन में संशोधन अस्वीकार किया तो विधेयक समाप्त। समझ में आई बात? देखो कैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें दोनों सदनों को एक समान शक्ति प्राप्त है, चाहे वो लोकसभा और चाहे वो राज्यसभा। ठीक, ऐसा क्यों किया गया है? अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति क्यों दी गई, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि लोकसभा में जो सत्ता पक्ष मजबूत स्थिति में है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे और संविधान की मूल आत्मा को नष्ट ना कर पाए। इस वजह से हमने शक्ति किसको दे दी? बराबर शक्ति किसके? लोकसभा के। अर्थात इसका क्या मतलब है? इसे किसी भी सदन में पहली बार प्रस्तुत किया जा सकता है। हम कहां लेके आए? देखो, इसको दोनों तरफ से देखना, ठीक है? मान लो इसको पहली बार कहां आया? लोकसभा में। कौन सा बिल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कैसे पास होगा ये? स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर विधेयक विशेष बहुमत से पास हो गया तो कहां पहुंचेगा? राज्यसभा के पास। अगर विधेयक विशेष बहुमत से पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव यहीं पर खत्म, राज्यसभा आएगा नहीं। हम क्या लेके चल रहे हैं कि लोकसभा से ये पास हो गया, कहां पहुंचेगा? राज्यसभा। राज्यसभा के पास इस मामले में कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्ति। कौन कौन सी? या तो उसको अपनी स्वीकृति दे दे, किसको? सीएबी को, या उसको अस्वीकार कर दे, या उस विधेयक में क्या करें? संशोधन करें। समझना, यहां पे राज्यसभा के पास कितनी शक्तियां दी? 3। क्या किया? मान लो विधेयक को राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया, कहां पहुंचा? राष्ट्रपति के पास। ठीक, मान लो उस विधेयक को क्या कर दिया? किसने? लोकसभा से पास विधेयक को राज्यसभा ने क्या कर दिया? अस्वीकार। प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। तीसरी शर्त क्या हो सकती है? राज्यसभा लोकसभा से जो पास हुआ है वो कहां पहुंचा? राज्यसभा। राज्यसभा ने ना ही स्वीकार किया ना ही अस्वीकार किया, क्या कर दिया? संशोधन किया। संशोधन किया तो कहां जाएगा? लोकसभा। लोकसभा के पास क्या है? लोकसभा उस संशोधन को अगर स्वीकार कर लिया तो कहां पहुंच गया? राष्ट्रपति का पास। अगर अस्वीकार कर दिया तो? अगर जैसे ही अस्वीकार किया वहां पे प्रस्ताव कैंसिल। समझ में आई बात? क्या तुम्हें दिख रहा है लोकसभा और राज्यसभा के पास बिल्कुल बराबर शक्ति भी रही है? किस पर? संविधान संशोधन विधेयक पर। इसको उल्टा करके देखिए एक बार। पहली बार कहां लाया गया? दूसरा लेके आए। देखो, इसको पहली बार कहां लेके आओ? ले आओ। राज्यसभा में कैसे पास होगा? विशेष बहुमत से। अगर विशेष बहुमत से पास तो कहां गया? अगर विशेष बहुमत से फेल तो, सॉरी, अगर नहीं पास हुआ तो वही प्रस्ताव कैंसिल। लोकसभा के पास कितनी शक्तियां? कौन कौन सी? वही स्वीकार, अस्वीकार और संशोधन करें। स्वीकार किया तो कहां चला गया? राष्ट्रपति के पास। अस्वीकार किया तो वहीं पे समाप्त। संशोधन किया तो पहले सदन कौन है यहाँ पे?
राज्यसभा। राज्यसभा ने संशोधन स्वीकार किया तो, अगर अस्वीकार कर दिया तो, अस्वीकार कर दिया तो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर शक्ति रखें? किसकी इच्छा? नहीं नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पर, मतलब समझे नहीं क्या? इसने, लोकसभा ने राज्यसभा भेज दिया, ठीक। संशोधन कौन कर रहा है? संशोधन दूसरा सदन कर रहा है ना। अरे भाई, तुम मेरे पास कोई प्रस्ताव लेके आए, हमने तो प्रस्ताव पढ़ा, इसमें से तुम्हारा बी पॉइंट खराब है, इसको डिलीट करो। किसके पास भेजेंगे? प्रस्ताव बना के कौन लाया है? तुम लाए हो, तो तुम्हें वापस किया, तुमने उसको कैंसिल, मान ली मेरी बात, तो कहां चला गया? लेकिन तुम, अगर हमारे बीच और तुम्हारे बीच क्या हो गई बात, विवाद हो गया, तो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि संविधान की मूल आत्मा बची रहे। बस समझ में आ रही बात? श्योर बात है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी छेड़छाड़ होगी, हो सकता है ऐसी गलती कौन कर दे? जो सत्ता के नशे में धुत है। तो सत्ता के नशे को उतारने का काम किसने किया? राज्यसभा ने। इस वजह से दोनों सदनों को बराबर शक्ति दी गई। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, कहां गया? मान लो लोकसभा से पास, राज्यसभा पास, कहां पहुंचा? राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है? सिर्फ स्वीकार करेगा ही। राष्ट्रपति को स्वीकार करना क्या है? बाध्यकारी है। यह बाध्यता कब बनाई गई? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके पहले बाध्य नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह से बाध्य बना दिया गया। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करेगा ही करेगा। दूसरी कोई शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। बाध्य नहीं था, स्वीकार कर सकता, मतलब उसको यथाशीघ्र साइन करना था। कब करेगा ये नहीं पता, लेकिन अब क्या करेगा? उसे साइन करना ही करना है। कब हुआ ये बात? 24वें संविधान संशोधन 1971। समझ में आ गया बात? पक्का? दूसरा देखो क्या है, दूसरा ले आओ। धन विधेयक, मनी बिल। आर्टिकल बताओ कोई। 110। ठीक, वेरी गुड। कोई विधेयक धन विधेयक है, ये निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। गुड। लोकसभा स्पीकर। समझो कौन सा बिल आया? मनी बिल। इस मनी बिल में एक तरफा शक्ति किसको दी गई है? एक तरफा शक्ति लोकसभा को दी गई। ऐसा क्यों दिया गया? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जो धन का संकेंद्रण है वो किसके हाथों में है? जनता के हाथों में। और जनता का प्रतिनिधि सभा कौन सी है? इस वजह से हमने एक तरफा शक्ति किसको दी है? किस मामले में? धन विधेयक मामले में। चलो, मतलब एक तरफा शक्ति का मतलब इसे प्रथमता कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। आए ना? आ जाओ, ले आओ। कहां पे? लोकसभा में आने के बाद धन विधेयक कैसे पास होगा? साधारण बहुमत से। पास हो गया, कहां पहुंचा? राज्यसभा। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कितनी शक्तियां? 3 शक्तियां नहीं बोलोगे, 3 सिंबॉलिक पावर्स बोलोगे। कैसी शक्ति है? सांकेतिक शक्ति है। क्या क्या है देखो। धन विधेयक पर राज्यसभा क्या कर सकती है? अपनी स्वीकृति दे सकती है। दूसरा, संशोधन की सिफारिश कर सकती है। और तीसरा, अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। कितने दिन तक? धन विधेयक पर किसको एक तरफा शक्ति प्रदान की गई है? लोकसभा को। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कंसंट्रेशन ऑफ द मनी है वो किसके पास है? जनता के हाथों में। और जनता की प्रतिनिधि सभा कौन सी होती है? लोकसभा। समझ में आ गई बात? कहां से पास होगा, कहां चला गया? राज्यसभा के पास कितनी शक्तियां? 3 सिंबॉलिक पावर। कौन कौन सी? या तो उसको स्वीकार करे या संशोधन की स्वीकार करे या संशोधन की सिफारिश करे, या अगर स्वीकार कर दिया तो कहां चला गया? राष्ट्रपति के पास। संशोधन की सिफारिश किया तो आप कहेंगे कि संशोधन की सिफारिश किससे करोगे? लोकसभा से। कहां पहुंचा? लोकसभा स्वतंत्र है संशोधन की सिफारिश मानने से। या तो वो मानेगी या नहीं मानेगी। दोनों ही शर्तों में वो विधेयक कहां पहुंच जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर मान लो ना ही स्वीकार किया ना ही संशोधन की सिफारिश की, क्या कर सकती है? अधिकतम 14 दिनों तक। और जैसे ही 14 दिन की समाप्ति होगी, क्या माना जाएगा? कि 14 दिन की समाप्ति के बाद यह मान लिया जाएगा कि विधेयक राज्यसभा से पास हो गया। तीनों ही कंडीशन पर कहां पहुंचेगा? प्रेसिडेंट के पास धन विधेयक के मामले में कितनी शक्तियां? 2 शक्ति। या तो वो उसको स्वीकार करे और या इनकार करे। बस थोड़ा ध्यान रखना, इनकार करने की राष्ट्रपति की सिर्फ एक शर्त है। अगर धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली गई है तो इस आधार पर राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। अदरवाइज अगर राष्ट्रपति से पूर्व परमिशन ले ली गई है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या है? बाध्य है। याद रखना, ठीक है ना? ऐसा मामला कब आया? जब किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। कौन सा? नाम बताओ। ऐसा मामला कब आया? बिल्कुल, सांसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक 1992। इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यह धन विधेयक था और इसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली गई थी। कौन है राष्ट्रपति इस समय? इसमें राष्ट्रपति कौन है 1992 में? आर वेंकट रमन साहब। ठीक है, समझ में आ गई बात? तीसरा ले आए। तीसरा कौन सा? अच्छा, एक चीज और, क्या संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग हुई? नहीं हुई। धन विधेयक में हो सकती है क्योंकि राज्यसभा के पास कोई शक्ति है। उसने स्वीकार किया तब भी कहां चला गया? संशोधन की सिफारिश की तब भी कहां चला गया? और 14 दिन तक रोक लिया तब भी कहां चला गया? तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो ज्वाइंट सिटिंग कहां पर नहीं हो सकती? ज्वाइंट सिटिंग धन विधेयक पे नहीं है और ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर नहीं है। बाकी 2 बचे, उन पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। देखो, साधारण विधेयक, इसके कर रहे हो तो क्या कहोगे कि इसमें भी लोकसभा राज्यसभा को प्रथमता एक समान शक्ति, कब? प्रथमता। जब पहली बार तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि लोकसभा को उतनी ही शक्ति प्राप्त है जितनी की राज्यसभा को, लेकिन जब अंततः की बात करोगे आखिरी में तुम्हें लोकसभा ज्यादा प्रभावी दिखाई देगी। ऐसा क्यों? अभी समझ में आएगा। क्या लिखोगे? साधारण विधेयक में कौन सा सदन शक्तिशाली है? पहली बार में कौन सा सदन शक्तिशाली है? दोनों ही एक समान शक्ति को प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन जब फाइनली बात करोगे विधेयक को पास करने की, तब कौन शक्तिशाली दिखेगा? कैसे? ये देखो, जब दोनों ही समान शक्ति प्राप्त है तो इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहां लेके आए? चलो मान लो कहां पे ले आए। इसे पहली बार कहां प्रस्तुत किया गया? राज्यसभा। राज्यसभा साधारण विधेयक को कैसे पास करेगी?
साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से पास करने के बाद कहां चला गया? लोकसभा। साधारण विधेयक के मामले में दूसरे सदन के पास कितनी शक्तियां? 4। कौन कौन सी? या तो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे या संशोधन करे या अधिकतम 6 माह तक रोक ले। किसकी बात कर रहे हैं हम सिंपल बिल की बात कर रहे हैं। सिंपल बिल में दोनों सदन को कैसी शक्ति प्राप्त है? एक समान, जब पहली बार देखेंगे। लेकिन जब बिल को पास करने की बात आएगी तो कौन प्रभावी होगा? लोकसभा। क्यों? वो बात की बात है। पहले इसको कहां ले आए? अर्थात साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पहली बार प्रस्तुत किया जा सकता है। कहां किया? राज्यसभा ने कैसे पास किया? साधारण बहुमत से पास होते ही कहां चला आया? लोकसभा ने क्या? लोकसभा के पास कितनी शक्तियां हैं? कौन कौन सी? या तो स्वीकार करेगी या विधेयक को अस्वीकार करेगी या संशोधन करेगी या 6 माह तक रोक लेगी। ठीक। स्वीकार किया तो कहां चला गया? अस्वीकार किया तो अगर किसी भी एक सदन से पास विधेयक दूसरे सदन आया और दूसरे सदन ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद को निपटाने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुला लेगा? ज्वाइंट सिटिंग। दूसरी कंडीशन में आई, स्वीकार किया तो ठीक, अस्वीकार कर दिया तो? अस्वीकार करने का यह मतलब नहीं है कि प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बल्कि मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुला लेगा। दूसरा देखो, स्वीकार किया, ना ही स्वीकार किया ना ही अस्वीकार किया, क्या किया? संशोधन कर दिया। संशोधन करने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा ने संशोधन स्वीकार कर लिया, तब राष्ट्रपति के पास। लेकिन संशोधन को अस्वीकार कर दिया तो फिर राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद हो गया। 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुला लेगा? ज्वाइंट सिटिंग। तीसरा देखो, स्वीकार कर नहीं किया, ना ही अस्वीकार किया, ना ही संशोधन किया, क्या किया? 6 माह तक रोक लिया। 6 माह के समाप्ति के बाद राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद हो गया। 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुला लेगा? ज्वाइंट सिटिंग। समझ में आई बात? है? अभी देखो क्या होता है, बता रहे हैं। हमने क्या बोला है कि साधारण विधेयक पर शुरुआत में दोनों सदन क्या है? शक्तिशाली, लेकिन अंततः कौन शक्तिशाली है? अभी देखो कैसे, ये समझ में आ गई? पक्का? एक सदन से पास कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? दूसरा सदन। दूसरे सदन के पास कितनी शक्ति है? 4। पहली कौन सी है? उसको स्वीकार करने की दूसरी, इनकार करने की तीसरी, संशोधन करने की चौथी, अधिकतम 6 माह तक रोक के रखने की। स्वीकार किया तो कहां चला गया मामला? राष्ट्रपति के पास। अस्वीकार कर दिया तो प्रस्ताव कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रपति को समाधान हो गया कि दोनों सदनों के मध्य क्या हो गया? विवाद। और इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या करेगा? राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग का आह्वान करेगा। ना ही स्वीकार किया ना ही अस्वीकार किया, क्या किया? दूसरे सदन ने संशोधन किया। संशोधन जैसे ही किया, प्रस्ताव कहां पहुंचा? पहले सदन ने संशोधन को स्वीकार कर लिया तो कहां पहुंच गया? राष्ट्रपति के पास। संशोधन नहीं स्वीकार किया तो राष्ट्रपति को फिर समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद हो गया है, अर्थात ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया जाए। दूसरे सदन ने ना ही स्वीकार किया ना ही अस्वीकार किया और ना ही संशोधन किया, क्या किया? अधिकतम 6 माह तक रोक के रखा। 6 माह की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, अर्थात 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया जाए। समझ में आएगी बात? अब देखो, जैसे ही अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया तो मतलब ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है? ये लोकसभा और ये लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में जोड़ो,
बहुमत क्या है? यानी किसी भी साधारण विधेयक को पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग में कितने चाहिए होंगे? 395। सत्ता पक्ष के पास कितनी है? 320 30 मान ले। चलो तो मान लो 320। राज्यसभा में सत्ता के लोग होंगे, बीजेपी के लोग कितने? 100 मान ले। कितने हो गए? चाहिए कितना? पास करा लोगे, इसलिए लोकसभा प्रभावी हो गई। समझ में आ गई बात? पक्का? श्योर? नहीं आए तो पूछ लो। ये लाइन याद रखना कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में शुरुआत में दोनों सदन क्या है, कैसे हैं? एक समान शक्ति प्राप्त किए हुए, लेकिन जैसे ही ज्वाइंट सिटिंग आई, कौन प्रभावी हो गया? लोकसभा। क्यों प्रभावी हो गया? सामने संख्या के बल पर, बहुमत के बल पर लोकसभा प्रभावी होता दिखाई देगा, है ना? किसके बल पर? जिसकी संख्या ज्यादा, उसका भार ज्यादा, वो उस विधेयक को पास करा लेगा। इसलिए राज्यसभा कम शक्तिशाली होती है और लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। हाँ पूछो पूछो पूछो, बोलो बोलो। चलो ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट क्या है? फाइनेंस बिल। यह भी बिल्कुल किसकी तरह है? एग्जैक्ट सिंपल बिल की तरह। बस एक चीज है कि इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसको पहली बार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी दोनों चीजें बिल्कुल कैसी हैं? इक्वल हैं। ठीक है, देखो, यानी फाइनेंस बिल की बात करें तो फाइनेंस बिल कहां प्रस्तुत किया जाएगा? कैसे कैसे पास होगा? साधारण बहुमत से। जैसे ही साधारण बहुमत से पास हुआ, कहां चला गया? राज्यसभा के पास कितनी शक्तियां? कौन कौन सी? या तो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे, या संशोधन करे, या 6 माह तक अपने पास रोक ले, है ना? जैसे ही स्वीकार किया, मामला कहां चला गया? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा ने वित्त विधेयक को अस्वीकार कर दिया। इसका क्या मतलब है? कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के बाद ज्वाइंट सिटिंग। समझ में आ गई बात? राज्यसभा ने ना ही स्वीकार किया ना ही अस्वीकार किया। क्या किया? संशोधन किया। संशोधन करने के बाद कहां पहुंचा? लोकसभा। लोकसभा ने संशोधन स्वीकार कर लिया। वेरी गुड। कहां पहुंच गया? नहीं स्वीकार किया तो राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद हो गया। क्या बुला लो? ज्वाइंट सिटिंग। तीसरा देखो, ना ही स्वीकार किया राज्यसभा ने, ना ही अस्वीकार किया, ना ही संशोधन किया। क्या कर लिया? 6 माह तक रोक लिया। 6 माह की समाप्ति के बाद, 6 माह की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद हो गया। क्या बुला लो? आर्टिकल 100। और जैसे ही ज्वाइंट सिटिंग आएगी, लोकसभा क्या हो जाएगी? प्रभावी। समझ में आ गई बात? चलो इधर आ जाओ। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सिंपल बिल और फाइनेंस बिल। दोनों सदनों की शक्तियां समझ में आ गई? पक्का? अब कहां पहुंच गया दोनों सदन से पास होकर? राष्ट्रपति के पास कैसी शक्तियां हैं? पहले फिर से रिकॉल करो। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? कौन कौन सी? या तो वो स्वीकार करेगा या वो इनकार करेगा। लेकिन इनकार करने के लिए सिर्फ एक आधार होना चाहिए। वो क्या है? कि अगर धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली गई है तो राष्ट्रपति उस आधार पर धन विधेयक को क्या कर देगा? अदरवाइज राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं? एक शक्ति क्या? स्वीकार करेगा ही करेगा। अब बताओ, इस और इस बिल में राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं? चलो, क्या करेगा राष्ट्रपति? विधेयक अधिनियम कब बनेगा? विधेयक अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति साइन कर दे तो कर दो स्वीकार।
पहली शर्त क्या है, पहली वो क्या है शक्ति राष्ट्रपति के पास कि उसको स्वीकार कर। दूसरी शक्ति क्या है, बिल्कुल अस्वीकार कर दे। तीसरी शक्ति क्या है, पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज दे। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है, 3। कौन कौन सी, स्वीकार किया, दूसरा अस्वीकार कर दिया, तीसरा स्वीकार कर दिया तो बिल क्या बन गया, अस्वीकार कर दिया तो एब्सोल्यूट वीटो। समझ में आया? कब कब यूज किया भारतीय राष्ट्रपति ने, 1900। भारतीय राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज कब किया है, वो तो एक हो गया 1992, वो तो धन विधेयक का मामला था। और बताओ पहली बार कब किया एब्सोल्यूट वीटो का यूज, ये स्थिति है। परसों क्लास थी ना, कल तो छुट्टी थी ना, बस देख लो। एब्सोल्यूट वीटो की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले कब यूज हुआ बताओ, क्या था बताओ, ये क्या था, अरे था क्या, क्या कहानी बताई थी हमने तुम लोग को, नहीं बताऊंगा मैं। स्वीकार किया तो एक्ट बन गया, अस्वीकार कर दिया तो राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर दिया। चलो, ना ही स्वीकार किया ना ही अस्वीकार किया, क्या कर दिया, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। किसके पास, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा। किसके पास भेजा कि राष्ट्रपति कहेंगे कि भैया आप लोग इस एक्ट पर, इस विधेयक पर एक बार क्या करो, रिकंसीडर करो, चीजें कुछ गलत हैं, इसको सही करो। लोकसभा राज्यसभा इस रिकंसिडरेशन को मानने और ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा अगर पुनर्विचार के लिए भेजा गया है तो लोकसभा राज्यसभा पुनर्विचार कर भी सकते हैं और लोकसभा राज्यसभा पुनर्विचार नहीं भी कर सकते। बिना पुनर्विचार करे जैसे ही सदन ने भेजा दोबारा, किसके पास, राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य। समझ में आई बात, पक्का? दूसरा देखो, एक कंडीशन और बनेगी। अच्छा हाँ, पुनर्विचार के जैसे भेजा, राष्ट्रपति ने किस शक्ति का यूज किया, सस्पेंस से। अर्थात राष्ट्रपति ने थोड़े समय के लिए विधेयक को अधिनियम बनने से रोक दिया, यानी कुछ समय के लिए उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक, एक और बताओ, स्वीकार करेगा तो क्या बन गया, एक्ट बन गया। अस्वीकार किया तो राष्ट्रपति यूजेस हिज एब्सोल्यूट वीटो पावर। पुनर्विचार के लिए वापस भेजिया तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिया, उस विधेयक को अधिनियम बनने से रोक दिया, अर्थात कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा क्या कर सकता राष्ट्रपति, ना ही स्वीकार करे ना ही अस्वीकार करे ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, अपने पास रख ले। और क्या करेगा, और हम कहेंगे कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर दिया। समझ में आई बात? तो आज तक भारत के राष्ट्रपति ने कितने वीटो यूज किए, पहला 1954 पेप्सू, पटियाला ईस्ट पंजाब ऑफ स्टेट यूनियन। कौन थे राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरा यूज कब हुआ, 1986, कौन सा, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। ये कौन से एग्जाम्पल है पेप्सू वाला, एब्सोल्यूट। ये इंडियन पोस्टल ऑफिस बिल वाला कौन सा एग्जाम्पल है, पॉकेट। इस समय राष्ट्रपति कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। और तीसरी बार कब यूज हुआ,
1992। सांसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक। राष्ट्रपति ने क्या अपनी स्वीकृति देने से क्या कर दिया था? इनकार, अर्थात एब्सोल्यूट वीटो। समझ में आई बात? कौन है राष्ट्रपति इस समय? आर वेंकट। ठीक है, पक्का? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कब कब किस पर है? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कौन कौन से? एक साधारण विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। आज तक पूछा जाए कि भारतीय राजनीति में कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है? हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार। कब कब? पहला कब? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। हाँ, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961। दूसरा बैंककारी विनियम अधिनियम, विनिमय विधेयक कब? 1978। तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कब? इन 3 मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए क्या बुला लिया? ज्वाइंट सिटिंग। तो पूछा जाए कितनी बार? 3 बार। कब कब किस किस मौके पर? तो 1961, 1978 और 2000। ठीक है, पक्का? चलो, ये थी क्लास आज की। अब कल हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 से लेकर 69। ठीक है।